नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है एक्ट्रेस पायल रोहतगी। और पायल जल्द करने वाली है शादी। बहुत कुछ खास है, लेकिन पायल को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, देश भर का प्यार भी No, जो मिल रहा है आपको। नमस्ते। namaste. Thank you so much. Thank you, Sanjay ji. Thank you. आज जब हम पायल बात करते हैं तो पीछे जो फ्लैशबैक में तस्वीरें आती हैं, आज आपकी शादी होने वाली है, तो फ्लैशबैक की तस्वीरें क्या कहती हैं? हर लड़की का एक अपना सपना होता है कि एक राजकुमार आएगा, शादी होगी मेरी, कैसा होगा? घर में माँओं की अपनी अलग-अलग बात होती है। I think very excited is my family. मेरे mother and मेरे brother and मेरे father बहुत ज़्यादा excited है and उसी तरह से संग्राम जी के भी mother, father, sister बहुत excited है। मेरी obviously ख्वाहिशें या ख्वाब जो भी थे वो संग्राम जी ही थे, मगर I think हम लोग understanding करने में और उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम ले रहे थे बिकॉज दोनों हम इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले इंसान हैं। मगर जिस प्रकार से हमने एक दूसरे का साथ दिया है इन 12 सालों में, आई थिंक वर्ड्स डोंट नीड टू डिस्क्राइब आवर रिलेशनशिप। एंड ये एक जो स्टेप है शादी का, ये एक नेचुरल प्रोग्रेस है। तो बहुत एक्साइटेड है बिकॉज शादी दोनों की पहली बार हो रही है। तो वी बोथ हैव टू फिगर आउट कि कैसे सब कुछ ढंग से हम भी समझ रहे हैं कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे करना चाहिए, क्योंकि सेलेब वेडिंग्स में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग एंगल्स होते हैं। वो सबको भी समझना, खुद को समझाना, पेरेंट्स को समझाना, इसलिए अच्छा है कि हम आगरा में शादी कर रहे हैं सो दैट इट्स जस्ट फैमिली एंड अस। उसके बाद वी विल ऑब्वियसली टेक ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। आगरा जो डेस्टिनेशन आपने चुना है उसकी एक खास वजह है, वो खास वजह आपसे जानेंगे कि कितना सोचा था, क्योंकि ना तो संग्राम वहां से आते हैं ना आप, लेकिन आगरा आप लोगों ने चुना और इस समय आगरा सुर्खियों में है। तो क्या वजह थी? आगरा हमने इसलिए चुना क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमको एक डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी। नाउ डेस्टिनेशन वेडिंग में हम लोग सोच रहे थे कहाँ करें, और कहीं से समीकरण आगरा का हुआ एंड हम जेपी होटल वहां पर कर रहे हैं शादी एंड प्री वेडिंग सारे जो ओकेजन्स होते हैं। मगर आगरा पहले तो बहुत कंफ्यूज थी। मैंने बोला आई डोंट बिलीव ताजमहल टू बी द सिंबल ऑफ लव, तो मैं आगरा में शादी क्यों करूं? लोग बोलेंगे कि पायल तो बोलती है कि ताजमहल सिंबल ऑफ लव है नहीं, तो फिर आगरा में शादी क्यों कर रही है? फिर मुझे संग्राम जी ने बोला कि नहीं, वहां पर बहुत अच्छे हिंदू टेम्पल्स हैं। परशुराम जी का टेम्पल इज लाइक वेरी नियर फ्रॉम द होटल वेयर वी आर स्टेइंग। तो एंड मथुरा इज लाइक 1 hour's ड्राइव फ्रॉम आगरा। तो संग्राम जी ने बोला एक तरह का डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो जाएगा, एक तरह से फैमिली भी आ जाएगी साथ में, बिकॉज हिज पेरेंट्स स्टे इन हरियाणा, तो उनके लिए 3-4 घंटे का ड्राइव है। मेरी फैमिली बहुत कम लोग हैं, तो हम लोग फ्लाई कर लेंगे और हम लोग फिर मथुरा भी चले जाएंगे शादी के बाद। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, आगरा में हिंदू टेम्पल्स हैं तो वहां पर शादी करेंगे। ताजमहल इज ग्रेट, सेवन वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मगर मैं वहां पर उसको मॉन्यूमेंट ऑफ लव नहीं मानती। जो मेरी विचारधारा है वो है, बट लेट आगरा बी नोन फॉर द टेम्पल्स एंड दैट इज व्हाई आई सेड व्हाई नॉट आगरा। क्यों हम आगरा को हमारे लिस्ट से इसलिए निकाले क्योंकि ताजमहल की वजह से वो जाना चाहता, वो जाना जाना चाहिए हमारी शादी की वजह से भी इन कमिंग टाइम। क्या बात है। तो शादी की डेट और कितने दिनों का फंक्शन है, कब से कब तक, कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से दिन होंगे? 7th को वी आर फ्लाइंग डाउन एंड 7th को वी विल गो टू द मंदिर फॉर माता की चौकी। जो मैंने मंदिर आपको बताया, जो लोग वेडिंग प्लान कर रहे हैं वो लोग सब रेकी और ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स, डिस्टेंस और ये सब। 8th को वी विल हैव द मेहंदी इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में वील हैव संगीत। 9th को मॉर्निंग इज हल्दी एंड आफ्टरनून विल बी द शादी एंड द फेरा। दैट्स इट। एंड 10th को हम लोग प्लान कर रहे हैं मथुरा जाने का, सो दैट वी टेक ब्लेसिंग्स इन मथुरा। तो ऐसा अभी हमारा प्लान है
लेट्स होप दैट आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती. वी प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स. लोगों का आशीर्वाद चाहिए होता है फॉर थिंग्स टू एग्जीक्यूट. वैसे मैं एक कदम आगे जा रहा हूँ, शादी के बाद जो एक डेस्टिनेशन होता है हनीमून का, वो कौन सा डेस्टिनेशन है आपका, क्या चुना है? मैं तो चाहती हूँ कि मैं कश्मीर जाऊं, क्या बात। बट मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि संग्राम जी तो अभी शादी में ही इतने स्पेस्ड आउट हो चुके हैं, बिकॉज ही इज द वन हु इज मीटिंग एवरीबॉडी इन दिल्ली फॉर द रिसेप्शन इनवाइट्स एंड एवरीथिंग आल्सो. तो ही इज लाइक, आप यहाँ पर शॉपिंग करो, अपना स्किन हेयर करो, और यहाँ पे मैं सब भागा दौड़ी करूँ. आई से दैट्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ बॉय. आपको ज्यादा नहीं करना पड़ता, टू लुक प्रिटी और टू लुक हैंडसम. तो so let's see अभी कैसे how things work, but yes, this is what is और happening right now. अभी से 7 तारीख तक क्या कुछ होने वाला है, आप क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है? uh, I'll be flying down to Ahmedabad tomorrow, and वहां पर obviously last moment जो भी कुछ करना है, because packing भी होगी, we have to take gifts for the family, return gifts, so सब कुछ properly pack करना, making sure that we don't have very much extra luggage, because हमको travel करना है. Flights आजकल इतने strict हो चुके हैं, तो पहले से ही एक मार्जिन दी हुई है हमारे साथ जो ट्रैवल पार्टनर है, कि उनको हमको इतना तो एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज आवर फैमिली इज कमिंग एंड यू हैव टू टेक क्लोथ्स एंड दिस एंड दैट. तो बहुत सारी चीजें होती है. शादी इतना आसान चीज नहीं है. आई हैव रियलाइज्ड इट्स अगेन अ प्रोजेक्ट, एंड ये प्रोजेक्ट को मैं शांति से कर रही हूँ. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई वांट टू टेक द एक्सपीरियंस. हम्म। अब मुझे बताइए कि किसका लहंगा पहनने वाली है, क्या लहंगा तैयार हो गया है, कितना भारी है, क्या ट्रायल हो गया है? मैं लहंगे के बारे में तो आपको सरप्राइज ही देने वाली हूँ, क्योंकि लहंगे के बारे में मैं अगर अभी बोल दूंगी तो वो जो है था ना एक्साइटमेंट, वो चला हम्म। जाएगा. सो लेट मी टॉक टू एवरीबडी अबाउट लहंगा maybe a day before the wedding or something like that. but हाँ, मेरे बाकी इवेंट्स के भी ड्रेसेस ये ट्रायल्स हो चुके हैं. वन ऑफ द डिजाइनर्स इज स्टडी बाय जनक, जो दिल्ली बेस्ड डिजाइनर है, और उनके जो ओनर्स हैं वो संग्राम जी के काफी अच्छे दोस्त हैं. बाकी डिजाइनर्स जो ऑन बोर्ड आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली जैसे होता है सेलेब वेडिंग्स में डिजाइनर्स कम ऑन बोर्ड, वैसे आ रहे हैं. मगर फाइनल लहंगा, उसके बारे में मैं आपको खबर जस्ट एक दिन पहले बताऊंगी, बिकॉज मैं दुल्हन हूँ, मैं अपना माइंड कभी भी बदल सकती हूँ. एज लॉन्ग एज I get married, without change anytime. But hopefully, I know what I'm wearing. But I'm going to keep it as a surprise till the day. क्या बात, क्या बात है। अब मुझे बताइए किस तरह की ज्वेलरी आपने रखी? बहुत अलग अलग तरह की ज्वेलरी होती है, टेम्पल ज्वेलरी, आज की मॉडर्न ज्वेलरी, अपने घर में जो माँ और दादी की ज्वेलरी होती है, तो आप क्या पहनने वाली है? I think temple jewelry hogi, and it's obviously going to be something heavy, because mujhe, I want to get that whole bridal look proper for myself, because मैं बहुत excited हूँ to get into that whole zone of being the dulhan. तो temple jewelry है, and going to be a little heavy, but I only hope I'm able to survive it, because सबको पता है कि मेरा स्किन, मेरा सब कुछ बहुत सेंसिटिव है. तो इतने लंबे लंबे जो इयररिंग्स होते हैं, वो जो जोन होता है, वो जोन को मैं थोड़ा ड्रेड कर रही हूँ. मगर होपफुली आई विल बी एबल टू सर्वाइव. 2-3 दिन की बात है, तो आई थिंक एंटी एलर्जी खा के आई मेक श्योर दैट आई एम लुकिंग फाइन एंड आई डोंट ब्रेक आउट इनटू एनीथिंग. बट यस, टेम्पल ज्वेलरी. मेरी नानी के, my nanny had given me her gold kada, and I loved my nanny, and she was a Sikhni, and I'll wear that with the jewelry that I wear in my hand. That will be her remembrance. Baki surprises, let's see. Final look for various, there's going to be floral ज्वेलरी. वो मेहंदी के टाइम पे हल्दी होती है, क्योंकि ज्वेलरी खराब हो जाती है हल्दी करते वक्त, तो वो सब भी हो रहा है. सो या, ऑल सच थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज ये सब भी मुझे अभी पता चला कि ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ज्वेलरी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के लिए, जो शादी से रिलेटेड होते हैं.
आजकल वो भी है कि हमारा जो जयमाल हो वो किस रंग का हो, पूरी थीम जो शादी की क्या क्या कलर हो, और जो गाना उसमें संगीत जो चले फेरों के पहले वो कौन सा, ये भी कुछ डिसाइड हुआ है इस पर? ओके, वाओ! फेरों के पहले भी गाना होता है, ये आपने मुझे एक नया पॉइंट बताया। आई थिंक मुझे ये अपनी वेडिंग प्लानिंग लेडी के साथ बात करना पड़ेगा। मगर हाँ, कलर थीम तो सब चल रही है, बिकॉज़ जो आउटफिट्स मैंने ट्राई किए हैं, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो सारे आउटफिट्स जा चुके हैं। उन लोगों के पास जो डेकोर देखने वाले हैं, तो उनको पता है कि इनमें से ये कलर स्कीम में से आउटफिट्स चूज़ होने वाले हैं। तो ऐसा होता है कि ना कि जो आपका आउटफिट है ब्राइड का, वो पीछे का डेकोर हैज़ टू बी इन सच अ वे दैट आप हाँ, हाँ, स्टैंड आउट करो, ये भी मैंने समझा। तो इतना कुछ प्लानिंग होता है। सो यस, बट ये जो फेरों के टाइम पे गाने का प्लानिंग, ये मैंने नहीं सुना था। तो आई थिंक ये ये मैं था ना आपसे अपना पॉइंट सीख के अभी बात अनुष्का विराट, करूँगी जो। अनुष्का विराट की जब शादी हो रही थी तो पीछे जो गाना बज रहा था हल्का सा, तो उस समय से बड़ा हाँ, उसमें आया है चलन में कि बहुत सारे लोगों ने उस गाने को बाद में चुना था कि हमारी शादी के समय ऐसा अच्छा। हो, ऐसा कुछ तो कौन-सा मतलब गाना मेरे को था वो अनुष्का विराट का, जो अनुष्का की बैकग्राउंड में जो चल रहा अनुष था? हाँ, अनुष्का की फिल्म का ही गाना था, वो जो दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म आई थी ना, उसमें ही अच्छा, अच्छा। ओके, 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 ओके। अच्छा, बीते दिनों जो शादियां हुई हैं, क्या उनके फ्रेम्स, क्या उनकी कलर्स, क्या उनका डेकोरेशन, ये भी आपके दिमाग में है कि मैं ऐसी दुल्हन बनूं? क्योंकि बाद में लोग बहुत तुलना करते हैं और एक सेलिब्रिटी होने के नाते क्या आप लोग भी ये सोचते हैं इतना? अ, देखिए, हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो दूसरे लोगों ने किया वो उनकी यूनिकनेस थी। हमें ऑब्वियसली उनकी यूनिकनेस से अगर कुछ इंस्पिरेशन मिलती है तो वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बिकॉज़ वी आर यूनिक और हमारी वेडिंग इज़ गोइंग टू बी यूनिक। हम दोनों अलग हैं और हम दोनों एक हो रहे हैं। सो वी आर यूनिक। मगर यस, इंस्पिरेशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ डेकोर कैसे होना चाहिए, फ्लावर का डेकोर होना चाहिए, असली फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स। वही मैंने बोला कि बाकी सब कुछ देखकर पता चलता है कि कैसे आपको अपना लेआउट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। क्योंकि फैमिली हमारी स्मॉल है, तो हमारा इतना बड़ा गैदरिंग नहीं है वेडिंग और प्री वेडिंग में। रिसेप्शन में ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कम, बिकॉज वो दिल्ली में है एंड दिल्ली में संग्राम जी के बहुत दोस्त हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं और बाकी फील्ड से भी हैं। तो यस, तो हर एक चीज को समझने की कोशिश की जा रही है, एंड दूसरे लोगों की शादी से या उनकी शादी के डेकोरेशन से या उनके कॉस्ट्यूम से एक तरह का उदाहरण तो मिलता ही है, इंस्पिरेशन तो मिलती है कि क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। बीते दिनों जो शादियां हुई हैं उनमें कौन सी शादी जो आपके दिमाग में से छप गई है कि इसकी दुल्हन अच्छी लग रही थी, ये दूल्हा अच्छा लग रहा था, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड, या उसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि ये आपकी नजर में छप गया? मेरे नज़र में क्या छपा, देखिए मुझे प्रियंका चोपड़ा का रेड जो घाघरा था, जो वेडिंग घाघरा था, वो बहुत प्यारा लगा था, बिकॉज़ शी वाज़ लुकिंग हर बेस्ट। इट वाज़ अ रेड लेस थिंग, तो मुझे वो आउटफिट उनका बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ रेड इज़ रेड, वेडिंग घाघरा, वेडिंग जोड़ा जो होना चाहिए वो रेड ही होना चाहिए। तो मैं रेड से स्टिक करने वाली हूँ, ये मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गो विद द पेस्टल कलर्स। फेरे रेड कलर में ही होंगे। एंड शेरवानी, yes, I think रणबीर कपूर की शेरवानी was very nice when he got married, very subtle, very classic। तो संग्राम जी को something like that, in that tone मैं चाहूंगी कि वो पहने। तो yes, ये दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अच्छा, मुझे भी बताइए कि कई बार शादी के पहले हम लोग रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते हैं और कई बार बाद में करते हैं, आपके यहाँ प्रोसेस क्या है? आई थिंक शादी के बाद करेंगे, बिकॉज अभी मैं पूरे शादी को ही समझ लूं कि कैसे करते हैं, उसके बाद रजिस्टर्ड शादी वो प्रोसेस को समझ लूंगी। आई थिंक 1 महीने के बाद होती है, कुछ ऐसा कुछ डेट लेनी होती है कोर्ट के अंदर, एंड 1 महीने पहले से आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो वो भी मैं जोन पे जाऊंगी। पहले ये जोन कंप्लीट करूं, क्योंकि ये जोन जब से हमने बोला कि हम कर रहे हैं शादी, it's been trying to understand ये होता है अच्छा, ये होता है अच्छा, ऐसा होता है। So it's been like a project in itself। मैं कुछ और समझ नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है बाहर।
अब मुझे वो 5 विजुअल बताइए फ्लैशबैक में, जब आप पूरे संग्राम सिंह से पहली बार आप मिली थी और आज जब शादी होगी, आप दुल्हन बनेंगी, तो वो कौन से 5 विजुअल आपको टॉप 5 में ऐसे बार बार आते हैं? पहला विजुअल होता है संग्राम का मेरा, जब हम सर्वाइवर इंडिया में थे, क्योंकि हमने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे उस समय, एंड ही वाज माय ओनली फ्रेंड इन द शो। वो शो बहुत स्पेशल है बिकॉज वो शो में संग्राम ने मुझे आई लव यू बोला था फिर से, एंड वी आई थॉट कि नहीं, ये शायद नकली हो सकता है, ये फेक होगा, ये रियलिटी शो का आई लव यू होगा, बट नो, इट वाज नॉट द रियलिटी शो आई लव यू। Second image is when Sangram and me got engaged, जब वो बिग बॉस से बाहर आए थे, because again during that time I realized कि it's really very difficult to live without him, and he realized that he obviously wants to live with me, but again हम लोग हरदम जब दूर होते हैं तब हमको कुछ करना होता है, that we make sure that we are with each other। तो इसलिए इस बार भी ये जो शो था मैंने किया था, रियलिटी शो, हमने बोला हम शादी कर लेते हैं, एंड वी सेड लेट्स डू इट नाउ, बिकॉज अगर हम फिर से नवंबर दिसंबर का वेट करने जाएंगे ना तो वो होने वाली नहीं है, वो फिर से डिले हो जाएगी। तो हमने बोला चलो जुलाई में ही कर लेते हैं, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, गर्मी है नहीं है, लेट्स नॉट गेट इन दैट जोन, लेट्स जस्ट डू दिस। तो तीसरा इमेज भी, एक और इमेज जो मेरे दिमाग में आएगा वो ये लॉकअप शो से होगा, जहां पर इन्होंने मुझे एक्चुअली फिर से प्रपोज किया था सबके सामने और बोला था कि हम शादी कर लेते हैं। तीसरा इमेज ये होगा। 5 इमेजेस आपने मांगे हैं। चौथा इमेज होगा जब इन्होंने क्या किया था, ये मुझे अपने घर ले गए थे अपने माँ बाप से मिलाने के लिए। वी हैड गॉन टू हिज विलेज इन हरियाणा, एंड दैट image is like such a pure image, because I was like, oh, people live in such simplicity also, and यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती है कि हाँ मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड देयर आर पीपल इन गांव हु आर लिविंग सच हेल्दी एंड सिंपल लाइफ। That can be a fourth image attached to Sangram ji, because you cannot pull the village out of Sangram. So Survivor India, my engagement, his proposal, his family, and fifth image कब होगी? Fifth image होगी I think जब भी मैं कोई केस वेस में फंस जाती थी तो फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज सी संग्राम फेस कि जब वो बूंदी के बाहर खड़े रहते थे या वो अहमदाबाद आए मेरी बेल कराने, एंड आई वाज लाइक ओके संग्राम इज हियर। तो मैं जब भी कुछ होता है आई नो कि संग्राम आ गया तो मैनेज हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इमेज विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माय मेमोरीज विद हिम, बिकॉज ये इस समय मेरी लाइफ में जब हुआ था ये सब जो केसेस वेसेस, तो बहुत उथल पुथल था। संजय जी, they are in such turbulent times। हाँ, खत्म करना है कि और पूछ रहे 1-2 सवाल? हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ, 5-20 हाँ पूछ बीच लीजिए। हाँ, बीच में ना वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था लास्ट में। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप अपनी सासू माँ से मिल चुकी हैं, आपकी कितनी ननद हैं और जी किस तरह का रिश्ता है? इस बीच जब तक आप लोग दोस्त रहे, एक अच्छे दोस्त की तरह आप और संग्राम थे, तो क्या आप गिफ्ट भेजती थी, वहां से कुछ आता था आपके लिए? माई सासू माँ यानी माई मदर इन लॉ इज अ वेरी वेरी चिल्ड आउट लेडी। वो बहुत एकदम ऑसम है। वो मतलब शी अंडरस्टैंड्स मी इन टर्म्स ऑफ कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे क्या कंफर्ट होगा क्या कंफर्ट नहीं होगा, एंड येट शी अंडरस्टैंड्स दैट हर सन इज देयर। मगर हाँ, मदर है तो मदर को सन की तरफ तो थोड़ा ज्यादा होगा, बट आई गेट along वेरी वेल विद आनंद। His sister is Sunita ji, and Sunita ji is in Delhi, and she is elder to him, and she is the first person I call जब इसका मेरा कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। हम लोग के मतभेद तो बहुत होते हैं, तो तभी जब भी आर्ग्यूमेंट होता है तो ननंद को ही फोन जाता है और ननंद उसी को डांटती है।
दैट इज समथिंग विच आई एंजॉय। फिर संग्राम अपनी सिर से गुस्सा, मतलब होता था उनको गुस्सा मिल जाता है, देन ही ओके, देन वो मेरे पे कुछ नहीं करते। तो वही उनकी जो सिस्टर है, बट शी इज वेरी बैलेंस्ड लाइक दिस, वो सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। क्योंकि क्या होता है, संग्राम जी और मेरी जो लड़ाइयाँ होती है वो बहुत अलग अलग जोन पे होती है। एक हमारा टर्म था जोरू का, था रियलिटी शो के अंदर। तो अगर मैं कुछ बोलूं तो उनको लगे कि हाँ ये तो जोरू का गुलाम वाला जोन जा रहा है। तो मैं खाली एक्सप्लेन करती हूँ उनकी सिस्टर को कि हम बॉम्बे में हैं, हम इधर नहीं है, हम ये नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं उसका मतलब ये थोड़ा होता है। तो फिर वो समझ जाते हैं अपनी सिस्टर के थ्रू, जब सिस्टर को मैं समझाती हूँ। क्योंकि होता है जो लोग होते हैं ना, संग्राम जी रेसलर, जाट, वो जो जोन होता है ना, वो जोन में होता है कि ये हम कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये करेंगे तो हम ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो जोन कभी कभी आ जाता है। मगर नाउ ही इज टू कूल, अभी वो भी एकदम समझ गए हैं कि क्या शहरी जिंदगी होती है एंड कैसे हमको एक दूसरे के साथ डील करना होता है। So yeah, I get along with his sister, that is my sister-in-law, and his mother is too cute, and I think she'll be very happy कि शादी हो रही है, because I think आपने भी पढ़ा होगा कि वो तो कब से उनके लिए लड़कियां ला रही थी दिखाने के लिए कि शादी करो शादी करो। So finally her dream is going to be fulfilled. तो संग्राम और उनकी सिस्टर बस एक ही भाई बहन है ना? नहीं, संग्राम उनकी सिस्टर और उनके ब्रदर, संजय उनके ब्रदर है, उनकी वाइफ है बीनू, एंड शी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी कूल लेडी। वो भी दे, आई थॉट कि वो वो आपकी थोड़े देवरानी कंजर्वेटिव लगेगी कि आपकी होंगे थोड़े, जेठानी लगेगी? आई थिंक, आई डोंट छोटे नो। हैं वो शी इज गुड। संग्राम बड़े से छोटे हैं? बड़े, बड़े हैं, नहीं नहीं, जेठ संग्राम है, से बड़े, हाँ। जेठानी तो लगेगी आपकी। जेठानी, ओके। सी, ऑल दीज थिंग्स आर न्यू ना, बिकॉज हम लोग इतना कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसे नहीं करते। और मैं तो डायरेक्टली ऐसे ही नाम लेती हूँ, मतलब मैं तो अपने पापा का नाम लेती हूँ, बिकॉज मैं समझती हूँ कि दैट वाज द वे आई एम। बट हाँ, जेठानी जी हैं जो बहुत चिल्ड आउट है, एंड मैंने सोचा था कि ये लोग थोड़े कंजर्वेटिव होंगे बिकॉज गांव में है, एंड आई एम एन एक्टर, सबको मेरी लाइफ के बारे में ज्यादा टिप्पणी करने का मन करता है, या दे थिंक दे नो अबाउट इट। बट हिज पेरेंट्स आर वेरी वेरी सॉर्टेड। उनके ब्रदर, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनकी जो सिस्टर के हस्बैंड है वो दिल्ली पुलिस में है। सो एवरीबडी इज वेरी वेरी सॉर्टेड एंड वेरी वेरी रिलैक्स। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नाइस। चलो बहुत अच्छा, पुलिस वाले भी आपके परिवार में रेलवे में दिक्कत नहीं होगी। बट कुछ फर्क नहीं पड़ता संजय जी। जब हम विक्टिम बनते हैं तो पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं पड़ता कि हुआ तो क्या हुआ। एंड आई एम लाइक, ओ माय ये गॉड। फैमिली ऐसे नहीं बोलती शादी के बाद ऐसा कोई काम मत करना कि जेल जाना मत पड़े? वही देखिए, फैमिली तो ऑब्वियसली परेशान हो जाती है, मगर सच बोलूं, इनकी फैमिली को भी मेरे जो थॉट प्रोसेस है, या मुझे जब भी मेरे साथ कुछ हुआ जहां पे मुझे जेल जाना पड़ा या ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने हरदम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू समझा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि पायल गलत है, क्योंकि उनको भी पता है कि पायल के साथ क्या हुआ है। एंड दे हैव लाइक कि ओके फाइन, पायल ने जो बोला ठीक बोला, बट ठीक है अभी ये हो गया है तो इसको इसको कैसे सॉल्व करना है, संग्राम इसको सॉल्व करो। बिकॉज पायल जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, मगर अभी उसको इस तरह से अगर फंसाया गया है या ऐसा कुछ चीज हुआ है तो उसको सॉल्व करो। तो उनकी फैमिली बहुत समझदार है इस मामले में। और मैंने भी रियलाइज किया है कि भारत जैसे देश में जब तक आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो ऑफिशियली, थोड़ा समझ कर बोलना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर उन लोगों की लड़ाई के बीच में हम एक वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, पपेट। और मुझे बनने का शौक नहीं है किसी के लड़ाई के बीच में। मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा होता है या एक थॉट प्रोसेस जो मैं सपोर्ट करती हूँ उसके लिए अगर मैं खड़ी रहती हूँ, तो वो मुझे लगता है मेरा राइट है। मगर हाँ, मुझे अपना तरीका बदलना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर सब लोग इतने, क्या कहते हैं, वेले हैं कि कुछ भी करके, केस करके, फंसा कर इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं। So you have to be more sensible, and that is what I've learned in life. I have to be sensible. जी बिल्कुल। पायल आपकी छोटी बहन है? नहीं नहीं है तो जूते I have चुराने a वाला? younger brother. हाँ, ओके।
जूते चुराने वाला रस्म मतलब फैमिली की लड़कियां करेंगी, जो कजन्स होंगी आपकी? और वही अभी हम देखेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली से या उनकी फैमिली से जो भी आ रहे होंगे, वी फिगर आउट द जूता छुपाने वाला रिचुअल, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, फैमिली ही इनवाइटेड है, फ्रेंड्स इनवाइटेड नहीं है, तो जो जूता छुपाने वाला रिचुअल विल बी फिगर्ड आउट फ्रॉम सम फैमिली मेंबर ओनली। पायल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी शादी के लिए, और बहुत अच्छा जीवन हो, आप खुश रहें, आनंद में रहें थैंक सदा। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। नमस्ते, थैंक थैंक यू, यू। नमस्ते।